यहाँ पे 2 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस है ओ क्यू, और ये सरकमफ्रेंस पे सर्कल के बाउंड्री पे 35 डिग्री का एंगल बन रहा है, और हमें एक्स निकाल के बताना है कि एक्स कितना होगा। तो हम क्या करेंगे कि ओ और पी को ज्वाइन कर लेंगे सबसे पहले। तो ओ पी भी रेडियस होगा, है ना। तो इसे ज्वाइन करते ही हमें दिख रहा है कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये ओ पी कितना होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, है ना। ये भी 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, दोनों रेडियस है। ये भी तो रेडियस है ओ आर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर हुआ, है ना। अब हम जानते हैं कि ये जो ट्राइंगल है इसमें दो साइड इक्वल हो गया, ये वाला भी 2 सेंटीमीटर और ये वाला भी 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे ट्राइंगल के दोनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए, अपोजिट वाले, इसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये 35 है, इसके सामने वाला, इस 2 के सामने वाला 35, अगर ये एंगल 35 है तो इस 2 के सामने वाला भी 35 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए, 35, है ना। क्योंकि ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं। अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ा है ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं, इसलिए उसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस में दो ट्राइंगल दो साइड इक्वल होते हैं, इसलिए उसके दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। इसके सामने वाले तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला इक्वल हो गया। अब ट्राइंगल का संस्कार होता है कि उसके तीनों एंगल का सम, अंदर वाले एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो 180 रुपये मिलने थे, 35 तो ये ले लिया, 35 ये भी ले लिया, रुपया बचा कितना, जितना बचा उतना इसको मिलेगा। तो 35 प्लस 35 तो 70 हो गया, 70 तो इन दोनों ने ले लिया, तो बचा कितना, 110, 110 मिलेगा इसको। अब ये स्ट्रेट लाइन का तो एंगल 180 होना चाहिए पूरा, है ना। ये एक्स ये वाला और ये दोनों मिलके 180 होना चाहिए। तो 110 तो 110 तो इसने ले लिया, एक्स को क्या मिलेगा, 70, है ना। क्योंकि 110 प्लस 70 180 होना चाहिए, तो एक्स 70 आएगा। अब ये तो एक तरीका था आम जिंदगी सॉल्व करने का। अब मेंटोस जिंदगी क्या है इसमें, मुझे दिख रहा है कि ये जो आर्क है आर क्यू, है ना, ये वाला जो आर्क है आर क्यू, इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है, एक्स। अभी 70 मुझे नहीं पता, हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, एक्स। तो ये सरकमफ्रेंस अपनी खोपड़ी इस पर कितना बनाएगा, इसका आधा। जो भी एंगल ये आर्क सरकमफ्रेंस सर्कल के सर पे बनाएगी उसका डबल यहाँ पे बनता है। तो सरकमफ्रेंस पे एंगल बन कितना रहा है, 35, वो हम निकाल चुके हैं ना 35। तो इसका डबल यहाँ पे बनेगा, तो 35 का डबल कितना होगा, 70। ये दूसरा तरीका हो गया। ये समझ में आ रहा ना, ये आर्क है आर क्यू, इसने ये ऐसे इसने बनाया है एंगल यहाँ पे 35 इसके खोपड़ी पे सर्कल के। तो इस सेंटर पे इसका आधा बनेगा, तो 30 मतलब सेंटर पे डबल बनता है, सॉरी ना। सेंटर पे जो भी एंगल बना है उसका आधा बनता है सरकमफ्रेंस पे, और जो भी यहाँ पे बना है उसका डबल बनेगा सेंटर पे, है ना। अब तीसरा तरीका, थर्ड मेथड। अब मुझे पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो इसका एक्सटर्नल, जैसे ये ट्रायंगल हुआ, तो मान लेते हैं ये जो एक्सटर्नल एंगल है बाहर वाला, ये एंगल है एक्स, है ना। तो इन दोनों के, ये दोनों जो एक्स है वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के, है ना। दूर वाले अंदर में जो होता है एंगल उसके सम के इक्वल होता है। जैसे ये वाला एंगल कोई पूछे, ये एंगल है 1, ये होगा कितना, तो ये इन दोनों के एंगल के जो इसके दूर है, इसके दूर कौन सा एंगल है, ये वाला रिमोट इंटीरियर एंगल है ना, इसके दूर वाला जो एंगल है अंदर वाला, ये दोनों, तो ये मान लेते हैं 2 और 3 है। तो ये जो एंगल 1 है ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, 2 + 3, है ना, ये 1 के इक्वल होगा। तो इसी वही चीज़ यहाँ पे बना हुआ है, ये जो ट्रायंगल है आर पी ओ, ये ट्रायंगल है ना, दिख रहा है ये पूरा। तो इसमें जो एक्स है वो इन दोनों के इक्वल, सम के इक्वल होगा। तो यहाँ से भी 35 + 35 70 आ गया, खत्म। एक्सटीरियर एंगल ना, दोनों इंटीरियर एंगल के, दूर वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है।